हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे बहुलक व माध्य दोनों पूछा है। सबसे पहले बहुलक निकाल रहा हूँ इसमें। तो बहुलक निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 10। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 10। यह आपके F1 हो जाएगा। F1 कैसे निकालोगे आप? बारंबारता में जो मान अधिक होगा वही आपके F1 होगा। अब F0 होता है F1 से पहले की बारंबारता कितनी हो जाएगी? F0 हो गई हमारी 9। F0 कितना हो गया? 9। अब निकालना है F2 क्या होता है? F1 के बाद वाली बारंबारता। तो कितनी है? 3। ये हो गया आपके F2। हमने 3 मान निकाले, F0, F1, F2। अब निकालेंगे हम L और H। तो L कैसे निकालोगे और H कैसे निकालोगे? L होती है F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल। F1 के सामने कितना वर्ग अंतराल है? 30 से 35। ये वर्ग अंतराल है ना, इसकी निम्न सीमा होती है L। तो L बराबर कितना हो गया? L बराबर हो गया 30। ये देखो निम्न सीमा हो गई आपकी, और ये उच्च सीमा होती है। F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल, उसकी निम्न सीमा हो गई आपके L। अब निकालेंगे हम H कैसे निकालोगे? जो बारंबारता आई है ना, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 35 माइनस 30 और बराबर 5। यह आपके निकल के आ गया H। अब हम इन मानों को रखेंगे सूत्र में। तो पहले लिख लेता हूं F0 बराबर, F0 कितना है? 9। F1 कितना निकल के आया? F1 हमारे पास है 10। F2 कितना निकल के आया? F2 है हमारे पास 3। इन मानों को मैं रखता हूं सूत्र में। तो देखो सूत्र में रखूंगा L बहुलक बराबर L कितना हमारे पास? 30 प्लस F1 कितना है? F1 हमारे पास 10 माइनस F0 9 बटे 2 इंटू F1 10 माइनस 9। F2 कितना है? 3 इंटू H कितना हमारे पास? H है हमारे पास 5। यो रख दिया मैंने। अब इनको हल करते हैं। तो 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 बटे 2 इंटू 10 किया तो 20 माइनस दोनों माइनस संख्या, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12 इंटू 5। इसको आगे हल करते हैं। बराबर 30 प्लस 1 गुणा 5 किया तो 5 के 5 बटे 20 में से 12 गया तो 8। अब क्या करेंगे? हम 8 का भाग 5 में देंगे। तो 8 का भाग 5 में, 8 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो क्या ले लेंगे? 0। और यहाँ पर 0 लेने पर क्या लग जाएगी? 0 पॉइंट लगा दी हमने, ये पॉइंट लगा दी। अब 8 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 का भाग 50 में, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 6 48। ये गया 6 बार। कितना बच गया? 2। एक अंक और निकाल लो, 8 दूने 16। ये आ गया आपके 2। कितना बच गया? ये बच गया 4। चलो एक अंक और निकाले थे क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। 8 पंजे 40। ये निकल के आ गया आपके इस प्रकार। भाग देने पर कितना आया? 0.625। ये निकल के आया। तो 30 प्लस 0.625। तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा? इसको जोड़ने पर बहुलक बराबर 30.625। ये हमारा बहुलक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने बहुलक निकाल लिया। अब हम इसका निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आप क्या करोगे? x के मान निकालोगे, और x के मान निकालने के लिए इनसे निकालेंगे। तो सबसे पहले h निकाल लेता हूँ। h हमने उसमें निकाला था, कितना आया था? 5। तो h कितना हो जाएगा हमारा? 20 माइनस 15 बराबर 5। h हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 5। आपको क्या करना है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना, वो आपके आ जाएगा h।
इसमें से इसको घटाओगे तब भी 5 आएगा, सभी में यदि घटाने पर 5 5 आए वो होगा आपके वर्ग अंतराल h। अब निकालते हैं हम x के मान। x के मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देना है, तो 15 प्लस 20/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, देखो 15 प्लस 20 इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 35/2। जब 35 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 17.5। ये भाग देने पर कितना आया 17.5, ये लिख दिया मैंने 17.5। दूसरा मान देखो, इन दोनों को जोड़ के 20 प्लस 25/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, देखो 20 और 25 45/2। 2 का भाग 45 में देने पर कितना आ गया 22.5, ये लिख दिया 22.5। अब आप या तो इस प्रकार x के मान निकाल लो, या अंतराल हमारा कितने का आया था 5 का, तो इनमें 5 जोड़ते हुए चलना है आपको। देखो 17.5 में जोड़ा, 17.5 में 5 जोड़ा तो हो गया 22.5। अब इसमें आप 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27.5, और 27.5 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 32.5। 32.5 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 37.5। 37.5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42.5, और इस 42.5 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 47.5। इस 47.5 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 52.5। इस प्रकार x के मान निकाल लिए हमने। अब क्या करेंगे, आपको a मानना पड़ेगा इसमें से, तो a कितना हो जाएगा बीच वाला पद, और बीच वाला पद कितना है हमारा 32.5, तो a कितना हो गया 32.5। पग विचलन विधि में आप क्या करोगे, जो a माना ना उसके सामने आप 0 लिख दो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। उसके बाद में क्या करो, ऊपर तो माइनस की संख्या -1 -2 -3, नीचे प्लस का 1 +2 +3 +4, ये लिख दिया। अब देखो ये कैसे आए, हमारा क्या है u बराबर x माइनस ए, u बराबर x माइनस ए बटे h। एक मान निकाल देता हूँ, u बराबर x ये सारे मान है, x के हमारे ये सारे मान है, तो 17.5 x की जगह रख लिया आपने, बराबर माइनस a कितना है अभी माना था हमने 32.5 बटे h निकाला था हमने, कितना आया था 5, ये रख लिया 5 बराबर 17.5 माइनस 32.5। जब माइनस के 32.5 में से 17.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -15 आ गया बटे 5 बराबर 5 का भाग -15 में दिया तो कितने मिल गया -3, यह आ गया हमारा -3। इसी प्रकार दूसरा मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, 17.5 की जगह आपको कितना लिखना है 22.5, और बाकी वही स्टेप रहेगी। कैसे 22.5 यहाँ पर रखा, तो 32.5 में से 22.5 को घटाया तो कितना आ जाएगा वो आपको लिख देना, फिर जो है 5 का भाग दे देना, कितना आ जाएगा -2। उसी प्रकार 27.5 को इसी की जगह रखेंगे -32.5। a और h आपका कितना है, h है 5 और a हमारा 32.5। आप सभी मान इस प्रकार निकाल लें। अब हम निकालेंगे f गुणा u, बारंबारता इंटू u, तो 3 गुणा -3 किया तो -9, 8 गुणा 2 किया तो -16, और 9 गुणा 1 किया तो -9, 10 गुणा 0 किया तो 0, 3 गुणा 1 किया तो 3, और 0 गुणा 2 किया तो 0, 0 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 2 गुणा 4 किया तो 8, ये हो गया। अब सिग्मा एफ यू का योग और सिग्मा एफ का योग, तो पहले सिग्मा एफ यू बराबर, देखो सिग्मा एफ यू, इन माइनस की संख्या को एक तरफ जोड़ो तो ये कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ते हैं 9 और 9 18, 18 और 16 कितना हो गया हमारे पास, हो गया ये 34, ये हो गया 34 माइनस के 34। अब इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस के 11, 34 में से 11 घटाया तो कितना बच गया -23, ये बच गया -23। इस -34 में से प्लस के 11 घटाने पर -23 बचे।
अब बारंबारताओं का योग, तो सिग्मा एफ बराबर, इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है देखो, 8 3 11, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35। यह आ गया आपके सिग्मा एफ बराबर 35। अब हम इन मानों को रखेंगे सूत्र में, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये कौन सी विधि से, पग विचलन द्वारा विधि से। तो ए हमारा कितना निकल के आया था, 32.5 प्लस देखो 32.5, ये रहा हमारा ए। सिग्मा एफ यू कितना, -23 बटे सिग्मा एफ 35 इंटू एच कितना था हमारा, एच आप कैसे निकालोगे, जो वर्ग अंतराल है उसमें से निकालोगे। मैंने निकाला था एच बराबर हमारा कितना आया था, 5। बहुलक में भी निकाला था एच बराबर कितना आया था, 5। तो यहाँ पर रख दिया 5, 5 से कट रहा है कितनी बार, 5 सत्ते 35, तो बराबर 32.5 माइनस, देखो प्लस और माइनस किसका हो गया, माइनस का, तो 23 बटे 7। इस 7 का भाग हमें 23 में देना और घटा देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 23 में देंगे 7 का भाग, तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये गया 3 बार, कितना बच गया 2। क्या ले लेंगे 0, ये 0 लेने पर यहाँ पर क्या लग जाएगी पॉइंट, और कितनी बार गया 2 बार, 7 दूने 14, कितना बच गया 6। एक अंक और निकाल लेते हैं, ये ले ली मैंने 0, कितनी बार चल जाएगा 7 8 56, और 7 9 63 ज़्यादा हो गया 7 8 56, कितना बच गया 4। आप 2 अंकों तक इसका मान रहने दो, तो कितना हो जाएगा, बराबर 32.5 माइनस 3.28, ये हो गया, कितना हो गया 3.28, किस में से घटाएंगे हम, 32.5 में से। देखो 32.5 कितना घटाना है, 3.28, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 0। अब घटाते, कितना बच गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 पॉइंट, यहाँ कितना है 2, तो 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ कितना बच गया 2, तो अंत कितना आया हमारा माध्य 29.22। तो माध्य बराबर 29.22, यह हमारा माध्य निकल के आया। अब देखो पॉइंट के बाद में ये थोड़ा अलग हो सकता है, लगभग में लिख देंगे हम आंसर, लगभग। तो हमारा माध्य कितना हो गया 29.22। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बहुलक व माध्य पूछा था, दोनों करा दिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा है और 6 बचा है, जो हम कराएंगे अगले वीडियो में।